पुराने जमाने की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर और रईस था। इसके पास जमीन, जायदाद, दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन छोटा भाई बिल्कुल उसके उलट था, बेहद गरीब और मुफलिस। उसके घर में अक्सर फाके होते, कपड़े पुराने और फटे हुए होते, और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी मुश्किल से पूरी होती थी। छोटे भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो मेहनती जरूर था, मगर किस्मत इसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन वो थक हार कर अपनी बीवी से बोला, यहाँ रहकर हम और कितनी तकलीफें सहेंगे। ना खाने को कुछ है, ना कमाने का कोई जरिया। बेहतर यही है कि मैं किसी और शहर जाकर रोजगार तलाश करूं। शायद कोई काम मिल जाए और हमारे दिन बदल जाएं। बीवी खामोशी से सुनती रही। वो भी हालात से तंग आ चुकी थी। दिल भर आया, मगर जानती थी कि ये कदम जरूरी है। उसने अपने आंसू छुपाते हुए शौहर को रुखसत दे दी। शौहर एक छोटी सी पोटली लेकर दूसरे शहर रवाना हो गया। शौहर के जाने के बाद बीवी बिल्कुल अकेली रह गई। शुरू के चंद दिन जैसे तैसे गुजर गए, मगर फिर हालात और खराब होते गए। घर में ना रोटी थी, ना कोई सहारा। वो सोचती, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं। मेरा शौहर भी चला गया है, अब तो बस तू ही है। आखिरकार वो मजबूरी में अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई। आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी और लाचारी थी। उसने दरवाजा खटखटाया और रोते हुए कहा, भाई, तुम्हारा भाई मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। मेरे पास ना खाने को कुछ है, ना पहनने को। आप ही मेरा आखिरी सहारा हैं। बड़े भाई ने अपनी बीवी से कहा, ये मेरी भाभी है, इससे घर का काम ले लिया करो, खाने से जो बच जाए इससे दिया करो। यूं वो औरत उनके घर काम करने लगी। वो सुबह सवेरे उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, खाना पकाती और घर का हर काम करती थी। फिर भी रईस की बीवी इसे ताने देती, सख्त बातें सुनाती और बचा कुचा बासी खाना इसके सामने फेंक देती। मोमिना सब कुछ खामोशी से सहती। दिल दुखता जरूर था, मगर सब्र करती। जो भी खाना मिलता अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेती। दिन भर काम करती, रात को थकनो गम से चूर होकर चुपके चुपके रोती। इसकी एक ही दुआ होती, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को खैरियत से वापस भेज दे। हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर शौहर की कोई खबर न आई। एक रात वो रोते रोते सो गई। नींद में इसे एक ख्वाब दिखाई दिया। ख्वाब में एक बापर्दा, बावकार और नूरानी खातून तशरीफ लाई। उनकी आवाज बहुत नरम और मीठी थी। वो मोमिना से बोली, ए मोमिना, तू अपने शौहर के लिए इतनी परेशान ना हो। इंशाल्लाह तेरा शौहर सही सलामत वापस आएगा। तुम अब बावजू हो और बाखलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जाए नमाज पर बैठकर सुनो। ये अमल जुमेरात की रात से शुरू करना, और जब तुम्हारा शौहर वापस आए तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इन पर 10 बीबियों की नजर देना। मोमिना ने अदब से पूछा, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, और उन 10 बीबियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं नजर दूं। वो फरमाने लगी, मेरा नाम बीबी फातिमा तो ज़हरा है। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ। और बाकी 9 बीबियाँ ये हैं, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया, और मेरी बेटियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमातुल कुबरा और हज़रत सकीना। इन सब ने जिंदगी में बहुत मुसीबतें सही, कैदो बंद की तकलीफें झेली, मगर सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। जो भी इन बीबियों की तकलीफों को याद करके सच्चे दिल से दुआ मांगेगा, अल्लाह इसकी हाजत जरूर पूरी करेगा। 10वें दिन इसकी मुराद पूरी हो जाएगी। ये कहकर वो नूरानी बीबी ख्वाब से गायब हो गई। मोमिना की आंख खुली तो जुमेरात का दिन था। वो फौरन अपने मोहल्ले की औरतों के पास गई और बताया कि इसे एक नूरानी रूहानी ख्वाब दिखाया गया है। औरतें इसके पास बैठने लगीं और वो दिल से आंसुओं के साथ साथ बीबियों की कहानी सुनाने लगी। 9 दिन इसी तरह गुजर गए। तब 10वें दिन सूरज चमका तो मोहल्ले की औरतें भागती हुई आईं और बोली, मोमिना, तुम्हारा शौहर आ गया है और वो बहुत सा मालो दौलत भी लेकर आया है।
मोमिना खुशी से निहाल हो गई। वो फौरन उठी, पानी, घी, चीनी और आटा मंगवाया, मीठी रोटी का मलीदा बनाया, 10 लड्डू तैयार किए और पूरे दिल से 10 बीवियों की नजर दी। फिर वो लड्डू अपनी सहेलियों में बांटने गई। सबने बड़े अदब से लड्डू लिए और उसे दुआएं दी। फिर वो अपनी भाभी के पास भी गई, वही जो हमेशा सख्ती से पेश आती थी। मोमिना ने अदब से कहा, मैंने 10 बीवियों की कहानी पढ़कर दुआ की थी। मेरा शौहर वापस आ गया, ये लड्डू नजर के हैं, मैं आपके लिए लाई हूँ। मगर वो मगरूर औरत बोली, हम ऐसी ईंट पत्थर चीजें नहीं खाते, और लड्डू वापस कर दिए। मोमिना खामोशी से लड्डू वापस ले आई। दिल में कोई शिकायत ना थी। उसने वो लड्डू खुद खा लिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब प्यारे दोस्तों सुनो, उस मगरूर औरत का अंजाम, जिसने इखलास से दी हुई नजर को ठुकरा दिया था। रात जब वो सोई थी सब कुछ ठीक था, मगर सुबह आंख खुली तो मंजर ही बदल चुका था। उसके दोनों बच्चे बेजान पड़े थे, घर का सारा सामान गायब था, न बर्तन बचे थे न कपड़े, खाने का एक दाना भी न था। बीवी और शौहर एक दूसरे को देखने लगे, फिर दोनों बैठकर रोने लगे। भूख बढ़ती गई, कमजोरी बढ़ गई। एक दिन बीवी ने थकन से कहा, या अल्लाह, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं क्या करूं? घर के कोने में कुछ भूसी पड़ी नजर आई। उसने सोचा इसे पानी में उबाल कर पी लूं, मगर जैसे ही भूसी को हाथ लगाया, इसमें से कीड़े निकलने लगे और बदबू आने लगी। वो घबरा कर वहीं फेंक दी। शौहर बोला, चलो मेरी बहन के घर चलते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। वो दोनों नंगे पांव धूप में चलते रहे। थकान से पैरों में छाले पड़ गए, मगर चलते रहे। रास्ते में एक खेत आया। शौहर ने कहा, मैं हरे चने तोड़ कर लाता हूँ। लेकिन जैसे ही बीवी ने चनों को हाथ लगाया, वो फौरन सूख गए और घास बन गए। आगे गन्ने का खेत आया, मगर जैसे ही बीवी ने गन्नों को हाथ लगाया, वो सांप बन गए और दोनों डरकर भाग गए। आखिरकार वो अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने आराम करने को जगह दी। खाना बचा हुआ था, नौकर ने बाकी खाना लाकर रख दिया। दोनों कई दिन से भूखे थे, मगर जैसे ही बीवी ने खाने को हाथ लगाया, वो सड़ गया। दूसरे को हाथ लगाया, वो भी सड़ गया। हर बर्तन खराब होता जाता। वो दोनों परेशान बैठ गए। अगली सुबह शौहर ने कहा, एक बादशाह मेरा पुराना दोस्त है, चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो मदद करे। वो महल पहुंचे। बादशाह ने पहचान लिया, उन्हें गुस्ल, आराम और 7 किस्म के खाने का हुक्म दिया, मगर बीवी जिस बर्तन को हाथ लगा थी, वो सड़ जाता। वो दोनों घबरा गए कि बादशाह नाराज ना हो जाए, लिहाजा उन्होंने सब खाने जमीन में दफन कर दिए। बीवी खौफजदा होकर महल के सहन में एक तरफ बैठ गई। उधर बादशाह की बेटी गुस्ल के लिए जा रही थी। बादशाह की बीवी ने भी कहा, मैं भी अब गुस्ल कर लेती हूँ। गुस्ल खाने में जाने से पहले दोनों ने अपने कीमती जेवर उतारे। बादशाह की बेटी ने अपना कीमती चंदन हार उतारा और एक लकड़ी की खूंटी पर टांग दिया। उस शौहर की बीवी ने अपना हार वहीं पास में टांग दिया। जैसे ही हार खूंटी पर टांगा, अचानक खूंटी ने हार को निगल लिया। ये देखकर दोनों माँ और बेटी हैरान रह गई। ये सारा मंजर वो गरीब औरत भी देख रही थी। वो घबरा कर फौरन अपने शौहर के पास आई और बोली, खुदा खैर करे, बहुत अजीब बात हो गई। शौहर ने फौरन पूछा, क्या हुआ? बीवी ने सारा वाकया सुनाया और कहा, मुझे डर है कि कहीं बादशाह इस हादसे का इल्जाम हम पर न डाल दे। चलो जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। शौहर ने भी सोचा कि अगर इल्जाम हमारे पे आया तो कैद या सजा हो सकती है, इसीलिए दोनों बगैर किसी को बताए वहां से चुपचाप निकल पड़े। चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंच गए और वहीं जाकर दोनों बैठ गए। शौहर ने खामोशी से कहा, पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई कि जिसकी वजह से हम पर ये अजाब और ये मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। बीवी ने सर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, मुझसे जरूर कोई गुनाह हुआ है। शौहर ने हैरानी से कहा, ए कमबख्त, तुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है, और तूने अब तक ये बात छुपाई क्यों रखी? जल्दी बता। बीवी ने एक गहरी आह भरी और कहना शुरू किया,
جب تمہارا بھائی پردیس چلا گیا تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی تو تمہاری بھابھی بہت پریشان رہتی تھی، دن رات تنگی اور انتظار میں وقت گزارتی تھی۔ ایک رات اسے خواب میں ایک نقاب پوش بی بی نظر آئی۔ وہ فرمانے لگی، 10 بیویوں کی کہانی سنو اور 10 دن تک جائے نماز پر بیٹھ کر سنو، جمعرات سے شروع کرنا، انشاءاللہ اللہ تمہارا شوہر 10ویں دن واپس آ جائے گا۔ تمہاری بھابھی نے جمعرات کے دن سے وہ کہانی سننی شروع کی اور جیسے ہی 10واں دن آیا تمہارا بھائی مال و دولت کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ اس نے خوشی سے غسل کیا، میٹھی روٹی بنائی، اس کا ملیدہ تیار کیا اور 10 لڈو بنائے، پھر پورے دل سے 10 بیویوں کی نظر دی۔ اس نے وہ لڈو اپنی سہیلیوں میں بانٹے اور ایک لڈو میرے لیے بھی لائی۔ کہنے لگی، یہ نظر کا لڈو ہے، برکت کے لیے ہے، لیکن میں نے وہ لڈو لینے سے انکار کر دیا اور اس سے سخت الفاظ کہے، بس مجھ سے یہی گناہ ہوا تھا اور اسی دن سے ہم پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں اترنی شروع ہو گئی ہیں۔ شوہر نے افسوس سے کہا، کم بخت، تو نے اتنی بڑی برکت کو ٹھکرا دیا اور وہ بھی اتنے گھمنڈ سے۔ فوراً جا کر وضو کر اور اللہ سے توبہ کر، شاید ہم اس مصیبت سے بچ جائیں۔ بی بی فوراً نہر پر گئی، وضو کیا، نماز پڑھی اور سجدے میں گر کر روتی رہی، آہوازاری کے ساتھ دعا مانگنے لگی، اے بنت محمد مصطفیٰ، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد فرمائیے۔ شوہر نے آہ بھری اور کہا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کس چیز کی نظر دیں؟ یہ سن کر بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہر کے کنارے کی زمین سے مٹی بھر ریت اٹھائی اور دل سے نیت کی اور 10 چھوٹے لڈو بنا لیے، پھر کہنے لگی، اے 10 بیویاں، میں نادم ہوں اور دل سے یہ نظر پیش کرتی ہوں، میری توبہ قبول فرما لیجیے۔ اتنے میں ایک عجیب و غریب منظر پیش آیا، ریت کے لڈو چمکنے لگے اور موتیوں جیسے ہو گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے اور روتے ہوئے درود پاک پڑھنے لگے۔ پھر شوہر نے 5 لڈو کھائے، بیوی نے 5 لڈو کھائے اور دونوں نے پانی پیا، پھر سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، چلو اب دیر مت کرو، لگتا ہے ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب واپس اپنے گھر چلتے ہیں۔ جب دونوں گھر پہنچے تو حیران رہ گئے کہ ان کا گھر اپنی اصل حالت میں تھا، بچے صحیح سلامت تھے اور نوکر اپنے کاموں میں مصروف تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی ماں باپ کو دیکھا، خوشی سے دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحیح سلامت دیکھا تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور بلند آواز میں درود پاک کے نعرے لگائے۔ پیارے دوستو، آئیے ہم سب مل کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جس طرح آپ نے اس عورت کے گناہ کو معاف فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی لغزشیں معاف فرمائے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا کرے، جو مشکلات میں ہیں انہیں نجات دے، اور جو کسی نیک مقصد میں کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔